JKSSB द्वारा एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट किया गया है एग्ज़ाम्स के लिए और उस कंपनी का नाम है एपटेक। अगर इस कंपनी को बाकी स्टेट्स में ब्लैक लिस्ट किया गया है तो इनकी एंट्री जो है जम्मू कश्मीर में कैसे है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए इसे अपॉइंट करवाया, एक हैरानगी की बात है। और जम्मू के अंदर लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तमाम ऐसे वो लोग जिन्होंने इस कंपनी को अपॉइंट किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो अक्सर इस तरह के मामलों को उभारते रहते हैं और आज ये भी राजौरी में पहुंचे हैं। मोहन लाल जी और हमारे साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट ये भी साथ हैं। सबसे पहले मोहन लाल जी से हम बात शुरू करेंगे। सर, ये जो एपटेक कंपनी जिसे अपॉइंट किया गया है यहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, क्या मान के चलें कि ये यूथ के फ्यूचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है? सर, मैं सबसे पहले मोहन लाल शर्मा, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि कल की एक घटना हुई है जम्मू के अंदर, हमारे जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहे थे एपटेक कंपनी के जो ब्लैक लिस्टेड थी उसको, उनके द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जा रहे थे उसके विरोध में हमारा यूथ जो था सड़कों पर था। लेकिन एक निंदनीय घटना कल उन पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आप ये सोच सकते हो कि ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ ऐसी चीज़ें होना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। आज जो हमारा यूथ खास करके अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उस पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये कहाँ का, जो मुझे लगता है कि ये कहाँ का अनजस्टिस है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि ऐसा जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एपटेक कंपनी जो है, आप बाहर वाली, आप एक सर ध्यान दें कि बाहर जो कंपनी वो ब्लैक लिस्टेड है, जहां खास करके जम्मू में वही कंपनी जो है वो एग्ज़ाम करवा रही है। तो मुझे लगता है ये फिर से वही एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। इसके पीछे मुझे लगता है कि मैं चाहूँगा कि इसमें CBI जाँच होनी चाहिए। माननीय जो LG साहब हैं उनको भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लेना चाहिए इस पे विचार विमर्श करने का, ताकि ऐसी कंपनीज़ को वो बार बार यहाँ जम्मू में आके बच्चों के कैरियर को बर्बाद ना करें। क्योंकि पहले भी अक्सर देखा गया कि एपटेक कंपनी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए उसमें बेसिकली कितना स्कैम हुआ, ये फिर से वही उसी को मौका दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे एजेंसीज़ जो हैं उनको भी अलर्ट होना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर युवाओं की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही काफ़ी लिस्टें जो है स्क्रैप हो चुकी हैं, क्योंकि उनमें स्कैम जो है सामने आए हैं, पेपर लीक होते रहे और उसके बाद एग्ज़ाम भी कंडक्ट होते रहे। और क्या मान के चलें कि ये कुछ बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है जो इस तरह की कंपनीज़ को यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल है। बाहर से जो भी बंदा उठा के आप यहाँ जम्मू कश्मीर में डाल रहे हैं, भाई क्या हमारे जम्मू कश्मीर में कोई ऑफिसर्स नहीं है? कोई जो भी आता है बाहर से, कोई यूपी से आ रहा है, कोई MP से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मुझे भी बाहर से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में ऑफिसर्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप उनको अपॉइंट करें। बल्कि जो बोर्ड है JKSSB का, इनको चेंज किया जाए। जितने भी ऑफिसर्स वहाँ डेजिग्नेटरी हैं इनको चेंज करके एक नया स्टाफ वहाँ बैठाया जाए, सिस्टम्स को थोड़ा सा देखा जाए, ताकि इस आने वाले टाइम में जो हमारा फ्यूचर है, हमारे जो यूथ है खास करके जम्मू कश्मीर का, जो भी फर्दर में JKSSB के एग्ज़ाम्स देने जा रहा है, ताकि वो जो यूथ है हमारा उस पर वो कम से कम ये होगा कि जनाब कम से कम अपना कैरियर तो ठीक कर पाएगा। अब बाहर से जो भी आता है जहाँ हमारे सिर के ऊपर आप बैठा देते हैं, अपनी स्टेट्स में जाए ना। यहाँ के आम थोड़ी रखे हुए हैं कि बाहर से जो आता है यहाँ अपनी स्टेट्स को बढ़ाएं, अपनी स्टेट्स को जाके डेवलप करें। जम्मू कश्मीर को अगर मैं एक बार फिर से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको डेवलप करना है यहाँ पे, ये खास करके जो JKSSB है, इसको थोड़ा सा यूथ को अगर थोड़ा सा डेवलप करना है, यूथ को आगे कैरियर में थोड़ा सा उनको विश्वास एक हो। आज JKSSB का जो भी बंदा एग्ज़ाम देता है उसको विश्वास ही नहीं है कि जी मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, एग्ज़ाम कब कैंसिल होगा। बच्चे आज हमारे दर जो हैं वो भटक रहे हैं। तो इसलिए मैं माननीय LG साहब से भी अपील करूंगा कि जनाब थोड़ा सा आप जागे यहाँ पे क्या हो रहा है, और हमारी जो केंद्रीय एजेंसीज हैं CBI, मैं चाहता हूँ कि वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करें, ताकि देखें कि ये बीच का माहौल क्या है। बेसिकली अक्सर देखा गया कि काफ़ी सारे ऐसे गरीब लोग जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल के साथ, मेहनत मजदूरी के साथ पढ़ाते हैं और उसके बाद यहाँ बच्चों को यहाँ से जम्मू
भेजते हैं ताकि वो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। किराए पे रहते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं और पता ये चलता है बाद में कि जिस कंपनी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और ये लिस्ट स्क्रैप हो चुकी है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बच्चे जो है सुसाइड करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो खैर वो अलग बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एलजी गवर्नमेंट है वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेती है। खैर लोग इस वक्त जो है सड़कों पर हैं। एक और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो है यूथ सड़कों पर है, लिस्टें स्क्रैप हो रही हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूं कि आप जिस तरह से यूथ की और बाकी जो डेवलपमेंट के रिलेटेड जो बात हैं आगे तक सरकार तक पहुंचाते हैं। देखिए, जहां तक बात रही जेके एसएसबी की, एसएसबी हमेशा एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है। पिछली बार जो जेके एसआई का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया उसमें जो धांधली हुई वहाँ पे देखने को मिला कि किस तरह से एक घर के 4 बच्चे किस तरह एक घर के 4 बच्चे किस तरह सेलेक्ट हो गए। ये क्या पॉसिबल है? तो इसमें कुछ ना कुछ धांधली थी। और उसके बाद जो एसएसपी वहाँ के मुलाजिम थे उनके ख़िलाफ़ सरकार ने क्या आज तक एक्शन लिया, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने लोगों को पकड़ा गया और जो एग्ज़ाम लिया गया, कितने बच्चों ने फ़ी जो है एक एग्ज़ाम के लिए फ़ी जो है भरी, क्या वो एग्ज़ाम की फ़ी बच्चों को वापस रिटर्न मिली? हमारा सवाल डायरेक्टली जो यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है और जेके एसएसबी है उससे है कि जिस तरह से बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया। अब दोबारा से एग्ज़ाम होते हैं फिर कैंसिल करवा देते हैं। पिछली बार जब मैंने भी जेके एसआई का एग्ज़ाम दिया तो मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, अब ये बात बताने की भी है, तो वो कोटरंका से बिलोंग करता था और बड़े गरीब घर से जो है वो था बेचारा। तो वो जम्मू के अंदर, मैंने जब उससे पूछा भाई आप कहाँ से हैं, तो उसने बोला मैं कोटरंका से हूँ, दूर दराज एरिया था तो वहाँ गांव का नाम लिया। तो मैंने बोला आप कैसे आए? बोलता है मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा हूँ, पहले तो मुझे सेंटर नहीं मिला यहाँ पे पहुँचने के लिए, जब सेंटर मिला और रात को तो मैं ओपनली बस स्टैंड में रहा हूँ। और देखिए किस तरह से हमारे लोग जो आज भी यहाँ से जम्मू जाते हैं, जाके एग्ज़ाम देते हैं तो फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं। ये तो नेग्लिजेंसी है ना जेके एसएसबी की। और इस तरह से एग्ज़ाम लेना, और जिस तरह से आज 2 दिन हो चुके हैं यूथ सड़कों पे है और यूथ के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर क्या मान के चलें कि कितना बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा होता है जेके एसएसबी के ऊपर के इतना बड़ा जो ये बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और नौकरियां लोगों को फराहम करता है, और वही जो बोर्ड है वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग पीछे रह जाएंगे नौकरियों के लिए, और जो लोग बिना पढ़े बिना मेहनत किए पैसा देकर आगे आ जाएंगे इस तरह की कंपनियों के साथ मिलकर। तो कितना बड़ा धोखा जो है बच्चों के साथ हो रहा है। देखिए अंकित जी, मैंने पहले बोला ये बहुत बड़ा स्कैम है। एमटेक कंपनी जो है वो ऑलरेडी, एमटेक जो कंपनी है वो ऑलरेडी जो है ये ब्लैक लिस्टेड है। बाकी स्टेट्स में देखिए कि ये ब्लैक लिस्टेड है और जम्मू कश्मीर के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। हमारा एक ही मुद्दा है कि इस कंपनी को रोल बैक किया जाए। जब तक रोल बैक नहीं करेंगे हम पूरे स्टेट के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे कठुआ से लेकर कपवारा तक पूरे यूथ जो है सड़कों पर होगी। आज यूथ के जो है अपसेट है, किसकी वजह से? नौकरी नहीं मिल रही। यूथ कहाँ जाएगी? नशे में जाएगी। जब जॉब नहीं मिलेगी यूथ कहाँ जाएगी? नशा करेगी यूथ। और जब अवर एज हो रहे हैं, हमारे साथ के काफ़ी बच्चे हैं जो देखने को मिल रहा है कि अवर एज हो रहे हैं, उनके पास यहाँ पे कोई जो बेचारे जाके मजदूरी नहीं कर सकते, कोई रेडी नहीं लगा सकता। जब उसने बीटेक एमटेक पीएचडी करके क्या वो करेगा भाई साहब? जब तक सरकार यहाँ पे स्मूथली यहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएगी, एग्ज़ाम नहीं लेगी, और यहाँ पे अगर ऐसी तरह सिस्टम चलता रहा तो आज बड़ा मुश्किल हो चुका है कि यूथ जिस तरह से अपसेट है। हमारी डायरेक्टली जो है ये सरकार से जो मुतालबा है कि बच्चों का एग्ज़ाम अच्छे से लिया जाए और इस एमटेक कंपनी को वापस जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए। अगर नहीं करेगी कल हम सड़कों पे होंगे। बड़ी आवाज़ें जम्मू कश्मीर से उठ रही हैं। युवाओं का यही कहना है कि ये जो एपटेक कंपनी है इस कंपनी को जो है वापस भेजा जाए और एक ईमानदार कंपनी को जो सामने लाया जाए जो जम्मू कश्मीर के अंदर जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाए। क्योंकि जो लोग
लोग पैसा देकर आगे निकल जाते हैं और जो लोग मेहनत करके जिन बच्चों ने मजदूरी दिन में मजदूरी करते हैं, रात को पढ़ते हैं, और वो लोग जो है मेहनती बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं। और हमारी भी ये अपील रहेगी जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है एलजी गवर्नमेंट से कि ऐसी जो कंपनीज़ हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और तमाम ऐसे वो लोग जिनके द्वारा इस कंपनी को जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री दी गई JKSSB द्वारा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो यूथ है उसका जो फ्यूचर है वो स्पॉइल ना हो सके। इससे पहले भी कई सारे एग्ज़ाम जो है वो स्क्रैप हो चुके हैं। JKPSI की बात कर ले, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात कर ले, बच्चों ने दिन रात एक करके मेहनत करके जो है एग्ज़ाम दिए और उसके बाद दूसरे दिन जब घर पहुंचते हैं वो, तो उन्हें ये चीज़ पता चलती है कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम है और ये लिस्ट जो है वो स्क्रैप कर दी जा चुकी है। तो देखते हैं कि इस एप्टेक कंपनी को कब तक जो है जम्मू कश्मीर से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा और एक अच्छी कंपनी को लाया जाएगा जो JKSSB के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाए।